Good morning, students. Today I am going to continue the lesson on triangle of surgery for the class 10 subject English, and it is your part 2. This lesson is written by James Harriet. So up till now I have explained you, अब तक मैंने जो explain किया आपको यहाँ पर एक डॉग ट्रिकी के बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि उसकी ओनर थी मिसेस पम्फ्रे, उसको खाने के लिए बहुत कुछ देती थी, जिसकी वजह से वो फैटी हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। और वो चाहती थी उस ट्रिकी का, अपने डॉग ट्रिकी का ट्रीटमेंट चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो बहुत कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर होने की वजह से वो थका हुआ सा है, थका फील करता है और वो चलने में भी उसे प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो कंसल्ट करती हैं डॉक्टर हैरियट से। आफ्टर दैट I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right now, right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. So hard word in this paragraph. Severe. Severe means serious. And next hard word is really mean this. Listen to me. So students, what happened here? यहाँ पर मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे से कंसल्ट करती हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, कि मुझे कुछ गंभीर प्रॉब्लम इसमें नज़र आ रही है, ट्रिकी में कुछ गंभीर। नाउ इट हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इट। नाउ आई रियली मीन दिस। और वो यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज वी विल हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर आपने इसका भोजन कम नहीं किया, जितना आप खिलाते हैं उससे कम नहीं किया, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उन्होंने एडवाइस किया मिसेस पम्फ्रे, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो यहाँ पर वो सजेशन क्या देते हैं कि अपने हार्ट को कंट्रोल में करो, इमोशनल फीलिंग्स को दूर करो, अगर आप ट्रिकी को सही सलामत चाहते हो। और उसको जो डाइट देनी है, यू विल हैव टू गिव अ स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत ही स्ट्रिक्टली डाइट, कम से कम भोजन देना है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road as if determined to put the new design into practice immediately. So now the hard word of this paragraph, design. What is the meaning of design? Course of exercise and diet. So what happened next? मिसेस पम्फ्रे को जब उन्होंने ये सजेशन दिया, एडवाइस की कि भाई इसका भोजन आपको कम करना होगा, तो जैसे कि जब कोई टेंशन किसी इंसान को होती है, अपने आप में थोड़ा सीरियस फील करता है, तो वो अपने हाथों को ऐसे मलने की कोशिश करता है या कोई और अदर एक्टिविटी करता है। इसी तरह से मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर हैरियट की बात सुनकर अपने हाथों को मलने लगे। और फिर यहाँ पर मिस्टर हैरियट को एक सजेशन सुनने के बाद कहती हैं कि हाँ, मैं ऐसा करूँगी, मैं इसको एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, इसकी जो डाइट है उसे भी कम करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट। लेकिन वो कहती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मी, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। क्यों? वाई? बिकॉज शी लव इट वेरी मच। शी सेट ऑफ, हेड डाउन, along the road as if determined to put the new design. Now I have told you the meaning of the word design, course of exercise and diet. तो यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे क्या कहती है, अपना हेड डाउन करते हुए, थोड़ा टेंशनाइज होते हुए, कि मैं हाँ ये प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी, उसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी, उसकी डाइट को भी कम करूँगी, एक नया एक
टाइम टेबल बनाऊंगी अपने ट्रिकी के लिए। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. For the cold weather and the raincoat for the bad days, he struggled on, drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. Now, hard word in this paragraph, tottering. So students, hard words of this paragraph, tottering. Tottering means moving in a unsteady way. जैसे कोई अपने आप में परेशान होता है तो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अनस्टडी एक और तरीके से चलना. Harness string, the string whatever was in the neck of the tricky. Drooping bent downwards, नीचे झुककर. तो आपने देखा होगा जब कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है या बहुत ज़्यादा फैटी होता है तो उसके बॉडी का जो वेट की वजह से थोड़ा सा वो डाउनवर्ड फील करता है, डाउनवर्ड झुकने लगता है. इन द सेम वे व्हाट हैपेंड, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. अब मुझे टेंशन हो रही थी, कंसर्न चिंता हो रही थी. किस बात की चिंता हो रही थी कि जब मैंने ट्रिकी को देखा कि उसकी प्रोग्रेस फैटी होने में ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा वरीडनेस फील हुआ. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. ट्रिकी अपने एक कोट में जो चलने की उसका मैंने अभी बताया था, इट वॉज टॉटरिंग मूविंग इन अनस्टेडी वे. वो अपने वजन की वजह से उसका चलने का तरीका था बड़ा अजीब सा लड़खड़ाने वाला. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. उसके पास हर तरह के कोट्स थे. अगर सर्दी है तो सर्दी वाला कोट, अगर गर्मी है तो गर्मी वाला कोट, रेन कोट भी. हर तरह की उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड मिसेस पंफ्रे ने की थी. सर हर तरह के कपड़े. He struggled on drooping in his harness. स्ट्रिंग उसको बंधी हुई थी और ड्रूपिंग वो झुका हुआ था, अनस्टडी वे में चल भी रहा था और उसका चेहरा जो है उसकी गर्दन झुकी हुई थी. Why? Because of that fatty reason. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और यहाँ पर मिस्टर हैरियट बताते हैं कि ज़्यादा समय दूर नहीं है जब मिसेस पंफ्रे मुझसे एडवाइस फिर से मांगेंगी या मुझसे कंसल्ट करेंगी ट्रिकी के बारे में. अब इतना लंबा टाइम नहीं है क्योंकि उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो रही है. The expected call came within a few days. और जिस बात के बारे में मिस्टर हैरियट ने पहले से ही समझ लिया था वैसा ही हुआ. कुछ ही दिनों बाद मिसेस पंफ्रे का मिस्टर हैरियट के पास कॉल आया. मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. Now hard words.
So the hard word of this paragraph is distraught. Distraught means to feel sad, to feel worried. तो यहाँ पर जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि मिसेस पंफ्रे का मेरे पास ट्रिकी के लिए कॉल आएगा, वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मिसेस पंफ्रे का कॉल मिस्टर हैरियट के पास आया। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे वॉज फीलिंग वेरी बैड, वेरी सैड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। यहाँ पर वो बताती मिसेस पंफ्रे मिस्टर हैरियट को कि ट्रिकी अब बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है और जो कुछ भी उसकी फेवरेट डिशेस थी वो भी उसको दी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं खाया। एंड बिसाइड, और इसके अलावा ये भी हो रहा है कि ये बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो वोमिटिंग बहुत कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो पेंटिंग मीन्स जैसे हाँफते हैं, और पूरा का पूरा टाइम वो हाँफता रहता है। जब जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमार होने पर जैसे इंसान हाँफता है, वैसे ही वो हाँफता रहता है। All these symptoms were told by Mrs. Pumphrey to Mr. Harriet. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, ना ही वो वॉक के लिए जाना चाहता है, ना ही कुछ करना चाहता है। In this way, Mrs. Pumphrey has told each and everything about Tricky to Mr. Harriet. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. Now in this paragraph our words are fortnight. तो स्टूडेंट हार्ड वर्क ऑफ दिस पैराग्राफ fortnight. fortnight मतलब होता है a period of 14 days or 15 days. 14 और 15 days. Swoon. Swoon means to feel unconscious. बेहोशी छा जाना, बेहोशी फील करना. That is a swoon. So what happened next? I had made all my plans in advance. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट ने सारे प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे। The only way was to get Tricky out of the house for a period. और यहाँ पर मिस्टर हैरियट ने ये अपने आप में सजेशन रखा कि किसी भी तरह से ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना होगा। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने मिसेस पंफ्रे को सजेशन दिया, सुझाव दिया कि इसको करीब 15 दिन के लिए आप एक फोर्टनाइट के लिए मेरे पास हॉस्पिटलाइज करो, जिससे कि मैं इसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखूं और क्या प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान दूं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून। जब उन्होंने सुना मिसेस पंफ्रे ने कि ट्रिकी मेरे पास से अलग हो जाएगा, तो मिसेस पंफ्रे अनकॉन्शियस फील करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ट्रिकी को एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं रखती थी। शी वॉज श्योर ही वुड pine and die if he did not see her every day. Now next word is pine. Pine means to miss, याद करना। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है? द पुअर लेडी ऑलमोस्ट, वो बेचारी जो महिला थी मिसेस पंफ्रे, एकदम से अपने आप में बेहोशी फील करती हैं और उनको ऐसा लगा कि शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि ट्रिकी मेरी बहुत याद करेगा, अगर मुझसे अलग हो गया तो मुझसे मुझे बहुत याद करेगा। एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और अगर उसने रोजाना मुझे नहीं देखा तो कहीं ऐसा ना हो मेरा ट्रिकी मुझसे दूर हो जाए और वो मर जाए। बट आई टुक अ फर्म लाइन। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings,
I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. So hard words, firm line. Firm line is firm decision. And the next is wailings. Wailings means cry. So students, firm line means जब कोई एक पक्का इरादा कर ले, वेल डिटरमाइंड, पक्का इरादा, फर्म डिसीजन, डिटर्मिनेशन पक्की हो. Wailings means cry. So what happened next? But I took a firm line of manning. Who was I? I means narrator, Mr. Harriet. Mr. Harriet ने फर्म डिसीजन ले रखा था. ट्रिकी वॉज वेरी इल, और वो कहते हैं कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यही एक तरीका है इसको बचाने का. अगर आप चाहती हैं कि ट्रिकी को बचाया जाए तो यही एक लास्ट तरीका है. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और मैं चाहता हूँ कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि अगर बिना देरी किए इसको हम यहाँ से ले जाएं. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग. और उन्होंने उसको लिया और पीछे पीछे मिसेस पम्फ्रे रोती हुई चलने लगी. आई मार्च आउट टू द कार. और मैं उसको लेकर कार में गया, कार के पास ले गया और उसको ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था. यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट मिस्टर हैरियट इज डूइंग सो मच टू सेव ट्रिकी एंड टू रिमूव इट्स प्रॉब्लम. तो यहाँ पर मिसेस पम्फ्रेस को बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती, मेरा ट्रिकी कहीं कुछ उसे होना है. So students, till here it is your part second of the lesson. A type of surgery is completed, and I have discussed with you each and everything whatever related to the Tricky's problems and Mrs. Pumphrey's problem. In the next lecture, in the next part, I will explain you what happened next, whether the Tricky is going to be saved or not. Till then, thank you and goodbye.